जहां तक हृदय परिवर्तन का सवाल है, तो जब वाल्मीकि एक डकैत होकर के जो है संत बन सकते हैं, तो मेरा हृदय परिवर्तन क्यों नहीं हो सकता। मैं तो एक आम आदमी हूं, मेरा भी जो है हृदय परिवर्तन होकर के मैं कांग्रेस में शामिल होकर के महात्मा गांधी जी की एक लाठी बनने जा रहा हूं। आदरणीय भाई साहब, मैं जन्मजात कांग्रेसी हूं और कांग्रेस से पहले भी चुनाव लड़ा था पार्षद का। उस टाइम जो है गंगाराम बघेल साहब मेरे सामने थे, वो मुझसे जो है उस टाइम हारे थे। इसके बाद में मुझे भरोसे में रखा गया था, उस टाइम जो है टिकट का संबंध था जो है, तो उस टाइम मेरा जो है टिकट कट गया। फिर इसके बाद में मैं जब दिल्ली में था तो मुझे हमारे हिंदू महासभा के नेता उन्होंने कहा कि हम आपको जो है चुनाव लड़ाएंगे, तो यहाँ घर पे भी नहीं आने दिया और 12 तारीख को फार्म भरवा दिया गया वहाँ पर। फिर मैं हिंदू महासभा से चुनाव जीता, मेरे सामने उस टाइम समीर शर्मा जी थे और मैं हिंदू महासभा में रहा। लेकिन मुझे ये मालूम नहीं थी कि इनकी नीतियाँ जो है मेरे मतलब मन में उतरेंगी या नहीं उतरेंगी। ये बात सही है कि मैं हिंदू महासभा चुनाव लड़ा और जीता भी। कुछ बातें ऐसी हो गई जो मेरा दिल गवारा नहीं करता था। मैं आपको जैसे अंधेरे में रख कर के जो है और कोई जैसे षड्यंत्र रच दिया जाता है, उस तरह से जो है इन्होंने उस टाइम किया। जैसे आपने देखा था गौड़ साहब के गौड़ से जी की मूर्ति उन्होंने वहाँ पर स्थापित कर दी थी हिंदू महासभा कार्यालय में। मुझे जानकारी बिल्कुल नहीं थी साहब, मैं इससे अनभिज्ञ था। तो जीना चढ़ कर के और इन्होंने जो है मतलब सब जितनी तस्वीरें थी महान पुरुषों की, तो उनकी तरफ जो है मतलब नमन करके फिर उन्होंने गौड़ साहब की तरफ जो है इशारा कर दिया। तो मैंने जो है वो जल था जो है डाला जो है। लेकिन मेरे को बाद में ध्यान आया, किसी ने कहा गौड़ साहब का जिंदाबाद के जैसे कोई नारे लगाए थे साहब ने। मैंने कहा ये आपने मेरे साथ दगा किया, मेरी भावना नहीं, मेरे दिल नहीं बोलता, आपने मेरे साथ ठीक नहीं किया। ये बात सही है कि मैं तुम्हारे साथ हिंदू महासभा में आया और पार्षद के चुनाव लड़ा और जीता मैं, लेकिन आपने ठीक नहीं किया। मेरी आत्मा जब गवारा नहीं करती, आप मेरे साथ षड्यंत्र क्यों रखते हो आप। उस दिन से मैंने कसम खा ली कि इनके कार्यक्रमों से मैं दूर रहूँगा। जो है मैं दूरी बना के चलता रहा था और आज तक जो है फिर मैं 2-3 साल से ही दूरी बना के चलता रहा। जो इनके इस तरह के कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हुआ मैं। 6 साल पहले आप महात्मा गांधी के हत्यारे के साथ थे, अब आप महात्मा गांधी नहीं, कितने साल साहब? 6 साल से आप हिंदू महासभा में। नहीं तो मैं बताता रहा हूँ, जब पार्षद था ना तो हिंदू महासभा की छाप तो लगी है। जी हाँ। तो ये मान के चलें कि चुनाव की वजह से आपने परिवर्तन कर लिया है। जी चुनाव की वजह से नहीं, ऐसा कुछ नहीं। चुनाव का परिवर्तन क्या हो, मैं तो कांग्रेस ही था पहले और अपने परिवार में जाके शामिल हुआ मैं। आज मैं अपने परिवार में शामिल होकर के मेरी आत्मा बहुत प्रसन्न है, मैं खुश हूँ। हिंदू महासभा और कांग्रेस की विचारधारा दोनों अलग अलग है। विचारधारा अलग है उनकी साहब, जो मेरे मन में उनकी विचारधारा जो है समावित नहीं हो सकी। मैं हमेशा जो है अब क्या है, जब आदमी फंस जाता है हिंदू महासभा में जैसे मैं रहा, तो मैं हमेशा हर काम को टालता रहता था, दूरी बना के चलता था मैं। जी। उनकी मूर्ति और मंदिर निर्माण में आपका कितना योगदान रहा? नाथूराम गोडसे की मूर्ति में नहीं, मेरा उसमें कोई योगदान नहीं, क्योंकि एक फोटो आपका आया जो बहुत कुछ नहीं। फोटो आया तो मैं बोल तो रहा हूँ जो है कि अंधेरे में रख कर के षड्यंत्रपूर्ण तरीके से उनको ये मालूम था कि ये कांग्रेसी है, क्या समझे, किसी तरह से जो है इनको षड्यंत्र में जो है मतलब फंसाया जाए, तो उन्होंने वो षड्यंत्र रचने में कामयाब हुए। कल आपने किन के समक्ष पार्टी ज्वाइन की है कांग्रेस? मैंने जो है मेरे साथ जो है हमारे आदरणीय सत्ता दक्षिण के विधायक प्रवीण पाठक जी का मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे कांग्रेस में प्रवेश दिलवाया। कमलनाथ जी के सामने मैंने जो प्रवेश किया कांग्रेस में, और उन्होंने मुझसे कहा कि आप पार्टी का काम करिए, और आपने पहले भी मतलब पार्टी का बहुत काम किया है, और आप हमारे परिवार में शामिल हुए हैं, तो आप पार्टी का काम करें। और मेरे साथ जो है और भी जो है 2-3 लोग थे, जैसे हमारे ब्लॉक अध्यक्ष संतोष शर्मा जी थे, सुरेश पाल थे, और
क्या कांग्रेस आपको इस बात से बचा पाएगी कि अब आप नाथूराम गोडसे की विचारधारा के बाद अब कांग्रेस में आए हैं आप? मैं था ही तो पहले कांग्रेस में ही था ना, जन्मजात से कांग्रेस में था। विचारधारा का तो कोई मतलब मुझे ये नहीं मालूम था कि इनकी विचारधारा इस तरह की है। उस टाइम हड़बड़ी में जैसे मैं दिल्ली से आया, मेरा जो है टिकट कट गया। उस टाइम जो है दिल्ली में जब मुझे बताया गया कि आपका टिकट कट गया, 8 तारीख को जो है मुझे कह दिया गया कि आप जाइए क्षेत्र में काम करिए। मैं अपने क्षेत्र में काम करने गया, 10 तारीख को मेरा टिकट कट गया। 12 आखिरी तारीख थी फार्म भरने की। 12 तारीख को जो है मैं यहाँ घर पे भी नहीं आ पाया अपने यहाँ, तो उन्होंने जो मेरे को अंदर ही वहीं से फ़ोन कर दिया कि आप जो है आप आएँ और हिंद महासभा से हम आपको चुनाव लड़वाएंगे।